श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 20 दिसंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। इससे पहले जो बुधवार की अष्टमी पड़ी थी वो जून जुलाई के अंदर पड़ी थी। तब ये जाने कितने सालों के बाद में ऐसा महासंयोग बना था जिस दिन बुधवार की अष्टमी पड़ी थी। सोमवार की अष्टमी से भी बड़ा महत्व रखती है बुधवार की अष्टमी। और इस दिन किया गया जो भी कार्य होता है, दान सत्कर्म वगैरह होता है ना, उसका संपूर्ण फल आपके खाते में जमा होता है, जिससे आपका जीवन तर जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन के विघ्नों को दूर करेंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। अगर आपकी कोई परीक्षा चल रही है, एग्जाम चल रहा है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हो लेकिन पास नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए एक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जैसे शुगर है, बीपी है ना, तो इससे बड़ा दिन आपको नहीं मिलेगा। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। वो सारी समस्याएं अगर आपकी अगली 13 आने तक, यानी कि द्वादशी और 13 आने तक खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। और साथ ही साथ पारिवारिक कलेश, जिन पति पत्नियों के बीच में प्रेम संबंध नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है और क्लेश इतना बढ़ चुका है कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा है ना, तो इस वाले उपाय को करने के बाद आप चमत्कार देखिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात कर रहे हैं और जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, तीसरे वाले उपाय को देखे बिना मत जाइएगा। मात्र 21 दुर्वा की माला से आपको उपाय करना होगा और आपके जीवन के सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हो लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, परीक्षा पास नहीं हो रही है, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो इस वाले उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन करके बैठ जाना। अगले आने वाले एग्जाम के अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता जरूर मिलेगी। देखिए कैसे करना है, आपको लेनी होगी इस तरीके से दुर्वा, और दुर्वा के बनाने होंगे आपको बंडल, ठीक है ना। लेकिन आपको इस तरीके की दुर्वा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, यह चीज ध्यान रखना। आपको किस तरीके की दुर्वा लेनी है, ऐसी वाली दुर्वा लेनी है। कितनी, देखिए आपको क्या करना है, 21 दुर्वा के, है ना, दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं, है ना। पहले 21 दुर्वा लेना, उसे अगली दुर्वा से ही बांध देना, ठीक है ना। ऐसे करके आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं और उसी की आपको माला बनानी है कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहां पर चित्र में दिखाई जा रही है। कितनी, 21 दुर्वा। इसके अंदर भी 21 दुर्वा है, इसके अंदर भी 21 दुर्वा है, इसके अंदर भी 21 दुर्वा है, और ऐसे करके आपको 108 बंडल बनाने हैं। उपाय कठिन जरूर है लेकिन इतना असरदार है ना कि आपको इसका असर विद इन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी लगने के साथ साथ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। गुरुजी ने पांडाल में भी इसके बारे में काफी लोगों ने पत्र लिखा, तब भी बताया कि जिनका आभार व्यक्त करने के लिए उनकी माताएं, बहनें या पत्नियां जरूर आती हैं, ठीक है ना। तो आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं, उसकी एक माला बनानी है और इस माला को लेकर के आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर माता जगदम्बा शिवलिंग के साथ में विराजमान हो। देखिए ये माता जगदम्बा है, माता पार्वती शिवलिंग के साथ में विराजमान है और वहीं पर गणेश जी भी विराजमान हो। आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते जिसके अंदर सिर्फ गणेश जी हों, जहां पर शिव परिवार के साथ में माता जगदम्बा भी हो, गणेश जी भगवान जी भी हो, साथ ही साथ शिवलिंग भी हो। ऐसी जगह पर जाना है और यहां जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने 108 बंडल की, है ना, 21 दुर्वा के 108 बंडल की जो माला बनाई है ना, उस माला को गणेश जी की गले में आपको पहना देनी है अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। कामना कह देने के पश्चात गणेश जी पर जो भी फूल समर्पित है ना, कोई सा भी एक फूल वहां से आप उठा करके ले आना। अगर वहां पर फूल नहीं है तो पहले आप फूल चढ़ा दीजिए, वहीं से आपको एक फूल उठा करके लेकर के आना है अपनी कामना कह करके, इस तरीके से जो भी फूल आपको वहां पर समर्पित है वो वाला, और घर पर ला करके किसी भी कांच की प्लेट में आपको उस फूल को रख देना है ना। और इस कांच की प्लेट को
कांच की प्लेट को जिसके अंदर आपने फूल रखा हुआ है ना, इसे उठा करके आप जिस कमरे में स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो ना, उस वाले कमरे में उठा करके रख दीजिए। अगला एग्जाम देने जाइए, अगली परीक्षा देने जाइए, इंटरव्यू के लिए देने जाइए, सफलता निश्चय ही मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को शुगर संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी लंबे समय से चली हुई आ रही है, या बीपी ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो उसका सबसे अद्भुत उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, 5 सफेद दूर्वा चाहिए। कितनी? 5 सफेद दूर्वा आपको लेकर के जानी है, और इन 5 सफेद दूर्वाओं को बुधवार की अष्टमी के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जा करके, जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत होता है ना, इस टूटे हुए दांत की ओर यहां पर आपको समर्पित करनी है। जैसे आपको यहां पर हाथ में दिखाई दे रहा है ना, टूटे हुए दांत की तरफ, है ना, इस तरफ में आपको समर्पित करनी है। जब आप इसे यहां पर समर्पित कर देंगे, अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जो 5 दुर्वाएं हैं, इन्हें दुर्वाओं को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना, है ना। घर पर लाने के बाद में उसी दिन आपको एक दुर्वा चबा चबा करके खा लेनी है, और अगले 5 दिन में वो पांचों की पांचों दुर्वा खाली पेट सुबह सुबह लगातार 5 दिन आपको एक एक दुर्वा खा लेनी है, और उसके आधे घंटे के बाद में आपको पानी पीना है। उसके पश्चात आप देखिएगा, छठे दिन से आपका बीपी, शुगर, कैंसर, जो भी बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आने लगेगी, खत्म हो जाएगी। जब भी कभी बुधवार की अष्टमी पड़े, इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर करना। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने जितनी भी माताएं बहनें हैं, जिनके परिवार में कलेश बहुत ज्यादा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, अदालत तक केस पहुंच चुका है, और लगभग तलाक होने ही वाला है। इतनी हद तक की भी अगर बात हो जाती है ना, तो सारी खत्म हो जाती है। इससे छोटी मोटी भी अगर कुछ है ना, तो वो तो बिल्कुल आसानी से आपके जीवन में प्रेम रस भर देगा, आपके जीवन के सारे दुखों का खत्म कर देगा। इतना अद्भुत और रोचक उपाय है, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म। इसके लिए मैं आपको सामानों के साथ में उपाय का भी क्रम बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चाहता है कि यह चीज ना होना, तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, दोनों में से एक, है ना, परिवार का कोई भी व्यक्ति। देखिए, आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है ना। सामानों को आप एक साथ ही नोट कर लेना, इसीलिए क्योंकि वरना यह उपाय बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, समझते चले जाना। बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है बुधवार की अष्टमी के दिन। यहां पर आपको एक तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, जो भी मिट्टी बेलपत्र पेड़ के नीचे रखी हुई है उसी वाली मिट्टी का, और थोड़ा सा आपको गोबर लेना है, और गोबर से आपको गणेश जी की प्रतिमा बनानी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही बिल्कुल प्रतिमा बनाएं, आप अपने हिसाब से एक लिंग की आकृति करके उसने गणेश जी का नाम दे करके भी आप बना सकते हैं। तो एक तो आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का। गणेश जी की जो आप बनाओगे वो बनाओगे गोबर से, गाय के गोबर से, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक छोटी सी पिंडी माता पार्वती का नाम, माता पार्वती का स्मरण करते हुए आपको बनानी है। इन तीनों का बनाना है एक स्थान पर, ठीक है। यह बना लोगे। इसको बनाने के पश्चात जो भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी पूजा में सामग्री काम आती है, उन सभी से आपको इनका पूजन करना है ना। पूजन करने के पश्चात इन्हीं के समक्ष आपको गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगाना है, और दीपक लगाने के पश्चात आपको लेना है एक लाल कपड़ा, है ना। इस लाल कपड़े पर आपको अपने हाथ की, दोनों हाथों की ऐसे करके और ऐसे करके छाप लगा देनी है, और छाप लगा देने के पश्चात इस लाल कपड़े को आपको डालना होगा जिस स्थान पर आपने ये सारे बनाए हैं ना, पार्थिव शिवलिंग, गणेश जी का पार्थिव स्वरूप और माता पार्वती जी का, आपको इसी के ऊपर उस कपड़े को ऐसे करके डाल देना है। डाल देने के पश्चात आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, है ना। और 108 चावल के दानों में से एक एक चावल का दाना उठा करके आपको उसी लाल कपड़े के ऊपर डालते रहना है, अपनी कामना कहते हुए। एक एक चावल का दाना उठा उठा करके और इसी के ऊपर डालते रहना। जब पूरे 108 बार हो जाएगा ना, 108 बार होने के पश्चात इस कपड़े को उठाना और जितने भी चावल के दाने हैं ना, उन्हें अपने ऊपर गिरा लेना, ठीक है। गिरा लेने के पश्चात जितनी भी मूर्तियां यहां पर आपने बनाई है ना, इनका सभी का एक एक बार फिर पूजन करना, और पूजन करने के पश्चात आपको जल जरूर लेकर के जाने हैं, और उसी वाले जल से उन सभी तीनों की तीनों मूर्तियों का विसर्जन वहां पर कर देना। बुधवार की अष्टमी के दिन करके देख लीजिएगा, दूसरे दिन ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पति पत्नी के जो भी
तलाक वलाक के केस चल रहे हैं ना, वो तक तो बात खत्म होगी अगर दोनों के बीच में प्रेम संबंध नहीं है ना। दूसरे दिन से प्रेम संबंध ना बनने लग जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।